हरि ओम। प्रिय आत्मन, बिना चाहे भी इंसान कैसे गलत काम करने लग जाता है और उससे कैसे बचा जा सकता है, ये हम लोग इस कहानी के माध्यम से जानेंगे। एक गांव के एक छोटे से कोने में रामू नाम का एक लड़का रहता था। रामू बहुत सीधा सादा और नेक दिल था। उसकी माँ ने उसे सिखाया था कि हमेशा सच बोलना, किसी का बुरा न करना और मेहनत से कमाना चाहिए। मगर गांव में कुछ लड़के थे जो शरारती थे, मोहन, सुरेश और राजू। वे चोरी चकारी, झूठ बोलना और लोगों को बेवकूफ बनाना अपना शौक समझते थे। रामू की हालत खराब थी, उसके घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। उसके पिता मजदूरी करते थे और माँ दूसरों के घरों में काम करके घर चलाती थी। रामू खुद भी स्कूल के बाद खेतों में काम करता था, लेकिन पैसे पूरे नहीं पड़ते थे। एक दिन मोहन रामू के पास आया और बोला, रामू, इतनी मेहनत क्यों करता है? एक छोटा सा काम कर, फिर आराम से पैसे कमा सकता है। रामू चौंक गया। कैसा काम? मोहन ने धीरे से कहा, बस सेठ के गोदाम से 2 बोरी गेहूं निकालकर हमें दे दे, तुझे 500 रुपये मिलेंगे। रामू को यह सुनकर अजीब लगा। उसे याद आया कि उसकी माँ ने सिखाया था, चोरी कभी मत करना, चाहे कितनी भी परेशानी हो। लेकिन फिर उसने सोचा कि अगर 500 रुपये मिल गए तो घर का राशन आ जाएगा, माँ को कम मेहनत करनी पड़ेगी। वह रात भर सोचता रहा और आखिरकार सुबह मोहन से जाकर कहा, मैं ये काम नहीं कर सकता। मोहन ने हंसते हुए कहा, अरे भाई, चोरी कहाँ कर रहे हो? सेठ के पास इतना अनाज है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और फिर भूखे रहोगे या थोड़ा रिस्क लेकर आराम से रहोगे? रामू कुछ नहीं बोला, लेकिन मन में द्वंद्व शुरू हो गया। कुछ दिनों बाद जब घर में राशन खत्म हो गया और माँ बीमार पड़ गई, रामू ने सोचा, अगर मैं एक बार यह कर लूं तो शायद हमारी हालत सुधर जाए। रात को चुपचाप वह गोदाम गया और एक बोरी उठाकर मोहन को दे दी। अगले दिन उसे 500 रुपये मिले। घर में राशन आ गया, माँ को दवा मिल गई और कुछ दिन के लिए सब ठीक लगने लगा। लेकिन यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। एक बार जब इंसान गलत रास्ते पर कदम रखता है तो उसे सही गलत की सीमा धुंधली दिखने लगती है। मोहन ने उसे फिर बुलाया, रामू, इस बार थोड़ा और बड़ा काम है। रामू ने मना किया, मगर मोहन ने कहा, अगर तुझे नहीं करना तो कोई बात नहीं, पर तेरी माँ की हालत फिर बिगड़ सकती है। रामू ने डर और मजबूरी में दूसरा काम भी कर दिया। इस बार उसे 1000 रुपये मिले। धीरे धीरे उसे गलत काम करने की आदत पड़ गई। अब वह पहले की तरह अपराध बोध महसूस नहीं करता था। उसके मन ने उसे समझा लिया था कि वह मजबूरी में कर रहा है, इसलिए ये बुरा नहीं है। कुछ महीनों बाद पुलिस ने एक बड़े चोरी के मामले में गांव के कुछ लोगों को पकड़ा। मोहन और उसके साथी भाग निकले, मगर पुलिस को पता चला कि रामू उनके लिए काम करता था। रामू को जेल जाना पड़ा। माँ को जब ये खबर मिली तो वह बेहोश हो गई। रामू जब जेल में था तब उसने सोचा, मैंने कभी नहीं चाहा था कि मैं बुरा इंसान बनूं, फिर भी मैं इस राह पर कैसे आ गया? वो समझ गया कि इंसान कभी कभी अपनी कमजोरियों, डर, लालच और परिस्थितियों के कारण बुराई के रास्ते पर चलने लगता है। वो अपने कर्मों का दोष किसी और पर नहीं डाल सकता, क्योंकि हर कदम उसका अपना फैसला था। जेल में रामू ने बहुत सोचा और फैसला किया कि अगर उसे दूसरा मौका मिला तो वह सही राह पर चलेगा। जब वह जेल से बाहर आया तो उसने मेहनत से काम शुरू किया। लोगों ने उसे ताने मारे, मगर उसने हार नहीं मानी। कुछ सालों में उसने खुद की एक छोटी दुकान खोल ली। अब वह गांव के गरीब बच्चों को पढ़ाता था और उन्हें समझाता था कि बुरा काम करना कभी मजबूरी नहीं होती, ये सिर्फ एक बहाना होता है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि बुरे कर्म हमेशा छोटे से प्रलोभन से शुरू होते हैं। एक बार गलत राह पकड़ लो तो लौटना मुश्किल होता है। मजबूरी कोई बहाना नहीं होती, सही रास्ता हमेशा होता है। गलत काम का नतीजा अंत में हमेशा बुरा ही होता है। अगर गिर जाओ तो दोबारा उठने की हिम्मत रखो। रामू की कहानी यही बताती है कि इंसान अक्सर बिना चाहे भी बुरे कर्म कर बैठता है, क्योंकि या तो वह लालच में आ जाता है, या डर में, या हालातों से घबरा जाता है। मगर अंत में वही इंसान जीतता है जो सही राह पर लौटने की हिम्मत करता है। धन्यवाद।